नमस्कार। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सब तैयार हो जाइए, एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, आज सभी डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे इस चैप्टर से। ठीक है, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। कहाँ से आया, कैसे आया, सब सब बच्चे बोलते हैं नहीं आज ये चीज सब कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, लेकिन आज सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और द ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बनी कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या है भैया। तीन वर्ड से लेके बनी बच्चे। पहला चीज है ट्राई, दूसरा है गॉन एंड थर्ड इज मेट्रॉन। क्या है? ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मतलब तीन होता है, गॉन मतलब साइड हो गई, साइड्स हो गई, और मेट्रॉन मतलब मेजर। तो तीन साइड का जो मेजरमेंट है, तीन साइड का मेजरमेंट जो होता है वही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। तीन साइड्स का मेजरमेंट। जैसे सिंपल सा फंडा है, आप समझ गए हो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ है। तीन साइड्स का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक हम क्या लेते हैं, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल होता है, मींस 90 डिग्री होता है। ठीक, ये दो एंगल हो गए, कोई हमने नेम दे दिया ए बी एंड सी। मैंने नेम दे दिया ए बी एंड सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तीन साइड्स एक दो तीन, वही वहां बताया ना, तीन साइड्स का मेजरमेंट, किसी का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो सबसे पहले चीज बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन हम आपको बताएंगे। ये तीन साइड्स है जो, और ये जो एंगल्स है, इन्हीं के बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाता है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। द relationship between three sides and angles of the triangle of a right angle triangle is the trigonometry. समझ गए? Trigonometry is the study of relationship between sides and angles of a triangle. एक triangle का की sides और क्या कहते हैं, साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशनशिप है वही ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ गए आप। ठीक, इसमें एक चीज होती है, ये देखिए, ये एंगल ए के सामने, एंगल ए के सामने जो साइड है वो क्या होगा बच्चे, साइड अपोजिट एंगल है। ये एंगल ए के अपोजिट है, एंगल ए के सामने है ना, एंगल ए के सामने मतलब साइड अपोजिट एंगल है, साइड अपोजिट एंगल है। और दूसरा है साइड एडजेसेंट, ये बगल। अब बताते हैं साइड एडजेसेंट क्या एंगल है। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स बताया, तीन साइड्स और एंगल बताया। तो ये ए एंगल ए के सामने बताया साइड अपोजिट एंगल ए, और यहाँ साइड एडजेसेंट एंगल लेंगे। और ये होता है बच्चे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक, तो एंगल ए से जो सटा हुआ, एंगल ए से जो, एंगल ए से ही तो जुड़ा हुआ है, एंगल ए से जो जुड़ा हुआ है मतलब एडजेसेंट है, साइड एडजेसेंट एंगल ए और साइड अपोजिट एंगल ए। लेकिन एंगल सी के लिए, एंगल सी की बात ली जाएगी तो साइड अपोजिट एंगल, साइड अपोजिट एंगल सी क्या होगा, ये होगा। साइड अपोजिट एंगल सी क्या होगा, ये होगा एंगल सी। ठीक, ये चीजें समझ गए होंगे। अब एक चीज बताते हैं हम आपको कि आप लोग सुने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का तीन चीजें होती है। एक हाइपोटेनस तो जान गए, एक होता है परपेंडिकुलर होता है, एक होता है क्या कहते हैं, बेस होता है। ठीक, हर आदमी का, जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कहीं आप खड़े हैं, जैसे ये है, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये एक पेड़ है। हाँ, ये एक पेड़ है और ये आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप यहाँ पे खड़े हैं और ये एक पेड़ है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक
समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना एंगल लगेगा वही क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यही है ना। ये देखिए बन क्या रहा है, ऐसे एंगल बनेगा। ये यहाँ से इसकी लंबाई जमीन से कितनी हो गई, जमीन से जितनी हुई और यहाँ से जितने पहुंचे, तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेनस बन गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा सबको? हाँ ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पंडित भोला प्रसाद की हर हर भोले। पंडित भोला प्रसाद की हर हर भोले। अब देखिए पीबीपी, पीबी ये सॉरी, पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो खड़ी होती है लाइन, और हाइपोटेनस ये वाली लाइन हो जो तिरछी लाइन, और बेस जो क्या कहते हैं जिसपे आप टिके होते हो, जिसपे हम टिके हैं वो बेस है हमारा। जो हम स्ट्रेट खड़े हैं ये हमारी लंबाई है, वो परपेंडिकुलर है, और जो क्रॉस में गया वो क्या कहते हैं, हाइपोटेनस हो गया। ठीक, तो एक आपको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद की हर हर भोले। अब इसको 3 पार्ट्स में बांट दीजिए। पी बाई एच क्या हो गया बच्चे, ये साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, टैन थीटा। ये जो रेशियो इनका हो गया यही साइन कॉस टैन थीटा हो गया। ठीक है, तो जैसे यहां से मैंने लिया था, तो साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया, देखिए साइन थीटा बराबर क्या बताया, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है, और पी बाई एच यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे क्या है, ये है बीसी। एंगल ए के लिए बता रहा हूं, एंगल ए के लिए साइन बी ए बीसी हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, एसी। हाँ, और ऐसे ही कॉस थीटा ले लीजिए, कॉस ए होगा, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस ए के लिए बी बाई एच होता है, बी बाई एच, तो बी क्या हो जाएगा कॉस ए के लिए, बेस क्या हो गया, बेस हो गया ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया, एसी। ठीक, ऐसे ही टेन थीटा हो गया बच्चे, टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा में पी बाई बी, पी क्या हो गया, बीसी, और बी क्या हो गया, ए बी। ठीक, तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे, इसी का रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालना है भी समझ गए, पंडित भोला प्रसाद की हर हर बोले, ऐसे याद कर लेंगे आप। तो पी बाई एच मतलब, अब इसी का अपोजिट हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, जैसे कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा इसी का अपोजिट एसी बाई बीसी हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा। इतना जानकारी। अब आगे हम बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा आपको हम डायग्राम बताएंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ये क्या है, एक हेक्सागन, जितनी साइड्स होंगी उतना गॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्स, हेक्स मतलब हेक्सागन हो गया, 6 साइड्स हेक्सागन, 6 साइड का जो फिगर है वो क्या कहलाएगा, हेक्सागन। ठीक है, अब इसको ऐसे आप ऐड कर दीजिए। ये थोड़ा ये प्रूफ नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए, इसी से मैं कितने फॉर्मूले आपको निकालता हूँ ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने मान लीजिए जैसे ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, और ये टेन थीटा है। ठीक, अब कॉस का उल्टा क्या होगा बच्चे, सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। आपको ऐसे ही एक फिगर बनाना है, ये इसको अच्छे से रट डालिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये इधर सी वाले हैं, इधर टाइप। अब इससे देखिए मैं कितने फॉर्मूले बनाता हूं, ये देखिए अगले दो, कोई से भी अगले दो का रेशियो क्या कहलाता है, ये कहलाता है। जैसे साइन और कॉस का रेशियो क्या कहलाएगा, टेन कहलाएगा, कॉस और कॉट का रेशियो साइन कहलाएगा, कॉट और कॉसेक का रेशियो कॉस कहलाएगा, और कॉसेक और सेक का रेशियो कॉट कहलाएगा। हाँ, हम लिख लेते हैं यहाँ से 6 फॉर्मूला बने। 6 फॉर्मूला कौन कौन बने, ये देखिए। पहला फॉर्मूला बना आपका क्या बच्चे,
टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा क्या हो गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। और तीसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा कॉस। समझ रहे हैं? ऐसे ही हर अगले का दो का रेशियो, हर अगले का दो का, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू cosec अपॉन sec, और cosec थीटा इक्वल टू sec अपॉन tan थीटा, और tan थीटा tan थीटा इक्वल टू फिर वही चीज। तो 6 फार्मूले बने नहीं यहाँ से, सिंपल सा फंडा आपने निकाल दिया, 6 फार्मूले बन गए। ठीक है, पहला नियम हो गया ये। पहला नियम आपको समझ आया कि आप अगले दो का रेशियो निकालेंगे तो पहला आ जाएगा, अगले दो का रेशियो निकालेंगे तो उसके पहले वाला आ जाएगा। इसी सर्कल में ले लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए इसी फॉर्मूले से सेम चीज एक मैंने प्रूव कर दी है। हाँ, दूसरा देखिए, एक हेक्सागोन लिया, और इसको मैं बार बार क्यों डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, क्योंकि चलिए ठीक है, इसको मैं डायग्राम बार बार क्यों ड्रा कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो जाए। साइन उल्टा कॉसेक थीटा, ये है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। अभी जैसे मैंने बताया क्या कहते हैं कि अगले दो का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पिछले दो का रेशियो भी क्या हो जाएगा, आगे वाला हो जाएगा। जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, tan थीटा इक्वल टू पीछे दो का रेशियो, पहले आगे लेते साइन कॉस का, अब सेक और कॉसेक का, सेक थीटा अपॉन कॉस। दूसरा सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही ऐसे जैसे मैंने बताया ना, आगे से दो रेशियो लीजिए, मैंने tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन बराबर कॉस अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉसेक अपॉन सेक, एंड सेक थीटा इक्वल टू tan अपॉन साइन। अब इसका उल्टा ले लीजिए, tan इक्वल टू सेक अपॉन कॉसेक, सेक इक्वल टू कॉसेक अपॉन कॉट, एंड कॉसेक इक्वल टू कॉट अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू साइन अपॉन tan थीटा। देखिए आपने क्या किया था, 6 फार्मूले पहले लिए थे और 6 फार्मूले अभी बन गए, उल्टे से लिए तब भी 6 फार्मूले बन गए, 6 कितना हो गए, 12। हाँ समझ में आया, 6 फार्मूले पहले लिए और 6 फार्मूले बाद लिए। अब देखिए इसी से मैं और निकालता हूं, इसी से और निकालूंगा आपको। देखिए अब देखिए, सामने का गुणा सामने के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, सामने के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 आएगा। tan के सामने क्या है, cot थीटा है, tan थीटा के सामने cot थीटा का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, साइन के साथ cosec का गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 आया, और cos का sec के साथ करेंगे 1 आया। देखिए सिंपल सा चीज है, सब समझते जा रहे हो, कितने फॉर्मूले आपको निकलते चले जा रहे हैं। पहले मैं बताया सामने के दो रेशियो, मतलब आगे के दो रेशियो, फिर पीछे के दो रेशियो। अब मैं बता रहा हूँ कि अपोजिट एंगल्स को गुणा कर दीजिए, अपोजिट साइड्स को गुणा कर दीजिए, 1 आ जाएगा। 3 फॉर्मूले निकले कि नहीं, यहाँ से 3 निकले, बोलिए तीनों समझ आया ना। अब इसके बाद और कुछ बढ़ाते हैं, और इसी फॉर्मूले से देखिए मैं क्या क्या समझाता हूँ, इसी फॉर्मूले से सब कुछ समझाऊंगा। क्या, इसी फॉर्मूले से सब कुछ समझाऊंगा। अब देखिए, एक ये है और एक ये, इन दोनों का गुणा करेंगे तो बीच वाला आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो बीच वाला आएगा। जैसे tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन। प्रूव कर, या प्रूव कर सकते हैं, कहीं भी पूछेंगे हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, sin थीटा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब sin थीटा इंटू cos, sin थीटा इंटू क्या है ये, cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा, भी cos थीटा बीच में आ गया,
अब कॉस और कॉसेक का कॉट हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा। अब दो और फॉर्मूले हैं, वो आपको बनाना होगा। जैसे मैंने कॉट और साइन बना दिया, अब आपको बनाना है टेन थीटा। सेम है, एक फॉर्मूला होगा टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एंड साइन थीटा, सॉरी ये सॉरी सेक थीटा है यहाँ पे, सेक थीटा यहाँ पे मान के चलिए, गलत मैंने लिख दिया, कॉट इंटू सेक हो जाएगा, कॉट इंटू सेक हो जाएगा, सेक थीटा। तो कॉट इंटू सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और सेक इंटू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले आपको लिखने हैं, ठीक है। 6 फॉर्मूले मैंने और बना दिए, कोई प्रॉब्लम? 6 फॉर्मूले और बन गया। देखिए एक ही डायग्राम से कितने बनते जा रहे हैं, एक ही डायग्राम से कितने बनते जा रहे हैं, आपको कोई कुछ जरूरत नहीं है कहीं कुछ जानने की। अब एक चीज जानिए, क्या कोई ट्राइंगल होता है बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल कोई होता है, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री होगा। क्योंकि क्यों होता है, किसी भी ट्राइंगल का ये तीनों साइड्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई भी पूछे कितना होगा, आप क्या बोलोगे, 90 होगा। सप्लीमेंट्री 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है, ये जान के रखिएगा। क्या कॉम्प्लीमेंट्री बराबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 90 इतना, ये जान के रखिए, इसका यूज होगा। हाँ आगे बताता हूँ, सेम फॉर्मूले से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये डायग्राम मैं आपको बगल में कर देता हूँ, एक बार फिर से करवाता हूँ ये डायग्राम, नहीं तो क्योंकि आप भूल जाएंगे। ये डायग्राम देखिए यहाँ पर मैं क्या कर दिया हूँ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, tan थीटा बीटा कॉट थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा, एंड कॉस थीटा। अब यहां से एक और निकालेंगे, यहां से एक और निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे देखिए। अब इसको साइन में 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आएगा, 90 माइनस थीटा इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसमें करेंगे तो ये आएगा। 6 निकाले आप, क्या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। इसी से जानिए आप, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, उल्टा, क्या बोल रहे हैं, उल्टा, साइन का कॉस में, tan का कॉट में, सेक का कॉसेक में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। देखिए कितना सिंपल, यहीं से सब कुछ निकल जा रहा है, एक डायग्राम, एक हेक्सागोन, सब कुछ निकाल दिया। देखिए क्या ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, एक जब हेक्सागोन एक सब कुछ आपको बता दे रहा है, तो इतना ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, एक फॉर्मूला समझने की ज्यादा क्या जरूरत है, यहीं से सब कुछ पा जाएंगे हम आपसे, आएंगे कि नहीं, कितना चीजें पा रहे हैं आपको। देखिए अब आगे देखिए, कॉस, अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, इसी का अपोजिट हो गया ना, sec थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा बराबर 10। देखिए सब है, इतना आसान है, बस आपके समझ में फेर है, सब आसान है, बहुत आसान है। 6 फॉर्मूले मैंने और निकाल दिए, 6 फॉर्मूले और निकाल दिए, 6 12 3 15 6
21, अच्छा 27 फॉर्मूले निकाल चुका हूं। एक फिगर से मैं 27 फॉर्मूले निकाल चुका हूं। 27 चीजें मैंने प्रूव कर चुका हूं। अभी और प्रूव करूंगा। देखिए क्या प्रूव करता हूं। अब ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं बच्चे हमें याद ही नहीं होता। हम कैसे नहीं याद होगा। देखिए ये एक डायग्राम बनाई है ना, एक ये देखिए क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसको आप मान लीजिए 1, क्या मान लिए 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 1 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पे भी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये है ना, दिखाया हो ना क्लॉकवाइज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर। तीन फॉर्मूले यहां से ऑलरेडी है। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज में कर दीजिए। क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज में कर दीजिए। तीन फॉर्मूले और बन जाएंगे। तीन फॉर्मूले वो क्या बनेंगे देखिए बताता हूं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमे, यहां पे भी क्या हुआ एंटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए सिंपल सा, मैं घूम गया, पहले इधर चला फिर इधर, अब यहाँ पे भी इधर घूम गया। कहाँ घूमा, इधर घूमा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, सॉरी। अब समझे आप। देखिए 6 फॉर्मूले मैंने यहां से भी निकाल, 27 35 फॉर्मूले। 33 फॉर्मूले में आपको इस सिंपल से फिगर से निकाल दिया। कितने फिगर निकाला, 33 फॉर्मूले। इतना आसान, बस यही आप जान जाइए 33 फॉर्मूले निकले हैं। कोई बड़ी चीज है ना, है कि नहीं, इसमें दम है कि नहीं, दम कोई बताया कि नहीं आज तक, नहीं ना, तो इसमें है ना दम, तो ये जानना जरूरी है आपके लिए। 33 फॉर्मूले मैंने सिंपल से निकाल दिए। अब आइए हम आपको ले चलते हैं टेबल की ओर। कोई टेबल होता है बोलते हैं याद ही नहीं होता, सर याद ही नहीं होता। अब हम याद कराएंगे, देखते हैं कैसे नहीं याद होता। अब हम याद कराएंगे, देखते हैं कैसे नहीं याद होता। टेबल देखिए, टेबल मैं प्रूव भी कराऊंगा ना। देखिए टेबल क्या है, ये ऐसे टेबल बनती है। एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। बहुत आसान है, कैसे याद कराता हूँ देखिए जरा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। आज आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे सर याद नहीं हो रहा, ये नहीं बोलेंगे कि मुझे याद नहीं हो रहा। मैं सिंपल सा आप तुरंत याद कर लेंगे। देखिए कैसे याद कर लेंगे, बहुत इजी बच्चे, बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा। एक डायग्राम लिया बेटे, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 हुआ, ये 2 एंगल हुए, हाँ इसको नेम दे दिया जैसे आप दिए थे ए बी एंड सी। एक चीज हाँ मैंने बताया नहीं था कि एंगल बी जो होता है बेटे, एंगल बी जिसपे राइट एंगल ट्रायंगल है वहां से मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री का नहीं करते। राइट एंगल जिसपे है वहां से मेजरमेंट नहीं करते। जैसे कि आप ये नहीं बोल दोगे कॉट बी बताइए, कॉट बी से ये नहीं होगा, नहीं पूछ सकते, गलत है क्वेश्चन, माने। इसलिए देखिए
देखिए सिंपल सा, जैसे मैं बता रहा था साइन थीटा, ये टेबल बतानी है आपको। पहले मान लीजिए मैं लेता हूँ 45 डिग्री, कैसे 45 डिग्री लेता हूँ, 45 डिग्री, ये 90 है तो ये 45 मान लिया, ये 45 मान लिया, 45 माना ना। अब देखिए आपको निकालना है साइन 45, साइन 45 निकालना है। अब देखिए अगर, क्योंकि 45 45 है तो साइड्स बराबर होंगे कि नहीं, ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये x होगा ये x होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय जिसका सबसे ज्यादा यूज है इस चैप्टर में, पाइथागोरस प्रमेय h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p क्या बच्चे यहाँ पे bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ac का, AC का स्क्वायर इक्वल टू ये का स्क्वायर और ये का स्क्वायर। सिंपल सा है, ये भी x है ये भी x है, थोड़ा ऊपर मैं लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप 2x स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो h बराबर अंडर रूट 2x, समझे। सिंपल सा फंडा है कि अगर h यहाँ पे क्या है रूट 2x, p कहाँ है x और b क्या है x, प्रूव किया ना। प्रूव कैसे किया आप देखो, 45 माना, साइन 45, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई h, p क्या है यहाँ पे x, h क्या है रूट 2x, x से कैंसिल हो गया 1/√, आया बेटे, आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं cos थीटा, cos थीटा में भी ऐसे b बाई h, b क्या है x, h क्या है रूट 2x, तो 1/√2, यहाँ पे भी हो गया। tan थीटा, tan 45, tan 45 क्या हुआ, tan का p बाई b, p बाई b, x बाई x मतलब 1। अब एक चीज है, इतनी तो जानेंगे, निकाल तो आप क्वाड कोसेक सेक भी ऐसे सकते हैं, लेकिन सिंपल सा फंडा ये है तो इसी का उल्टा, एक लाइन ऐसे ही इसी से आप निकाल लेंगे, क्या कहते हैं कॉट से कॉसेक, कॉट क्या उल्टा है, इनका उल्टा कॉट हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा 1/1, से कॉस का हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, और सेक का रूट 2 हो जाएगा, इसका भी रूट 2 हो जाएगा, 45 आ गया। ऐसे ही निकल जाएगा क्या 68, ऐसे ही 60 क्या होगा 60 डिवाइड कर देंगे आप, समझिए। ऐसे ही आपके सब एंगल हो जाएंगे, आप प्रूव करेंगे तो बताएंगे हम आपको टाइम मिला। साइन थीटा का 0 1 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1, इसी लाइन से सब कुछ आ जाएगा, इसी लाइन से सब कुछ आ जाएगा। एक बस आपको एक लाइन याद करनी है, 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ याद करने का तरीका, ये आप याद कर लीजिए 5 पॉइंट, क्या 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 एंड 1। उसके बाद इसी का अपोजिट, इसी को अपोजिट कर दिए, क्या 1 रूट 3/2, ये तो यही आ गया 1/2 इधर आ गया, ये भी इधर आ गया। बोल कितना आसान है, आसान है नहीं। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा आप जानते हो फॉर्मूला sin अपॉन cos, 0/1 मतलब 0, 0/1 मतलब 0, ये कट गया 2 कट गया 1/√3, ये तो आ गया 1, 60 क्या हुआ 2 कट गया √3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/0, 0 नीचे आ गया तो इंफिनिटी हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे ही पूरी लाइन। अब इसका उल्टा कर दीजिए, कॉट का, कॉट में आप क्या लगाएंगे कॉस अपॉन साइन लगा देंगे सेक में। सिंपल सा, एक लाइन मैंने किया सब कुछ आ गया, एक लाइन किया सब कुछ आ गया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, बस एक लाइन याद की है, 4 पॉइंट याद कर लीजिए, प्रूफ तो मैंने बता दिया, ना हो तो आप प्रूफ कर लीजिए, ठीक है, चार्ट बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फॉर्मूला और टेबल आपको याद हो गया, फॉर्मूला आज कुछ याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं बेटे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आपका 8.1 एक्सरसाइज है। 8.1 एक्सरसाइज हम ले लेते हैं। देखिए जैसे सिंपल सा फंडा है। पहला क्वेश्चन है, आप में देखते हैं, आप देखते रहिएगा बुक में। पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एबी इक्वल टू 24, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है आपके मन, ठीक है। मैं आपको बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप सभी को नीड है ना बुक से क्वेश्चन करने के लिए, मैं बुक से नीड क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल एक लिया, क्या बच्चे लिया? राइट एंगल ट्राइंगल लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी, ये